मूवी के शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद होती है। इसका नाम डेवी ओशियन होता है, जहां पर ये पैरोल के लिए कोशिश कर रही होती है। और जब पुलिस ऑफिसर इससे पूछता है कि तुम बाहर जाकर के क्या करोगी, तो ये बोलती है कि मैं बाहर जाकर के अच्छे काम करूंगी, और इसीलिए इसकी पैरोल एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब कि ये जेल से बाहर आ जाती है। लेकिन यह जेल से निकल करके सीधे अपनी एक पुरानी फ्रेंड के पास पहुंचती है। इसका नाम लॉ होता है। लॉ को यह बताती है कि इसका प्लान एक नेकलेस चुराने की है जिसकी कीमत 150 मिलियन डॉलर की है। लॉ कहती है कि ये बहुत रिस्की है और इसके कारण हम लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन डेबी कहती है कि मेरा प्लान जो है फुल प्रूफ है, और इसलिए वो लॉ को मना लेती है। फिर ये दोनों अपनी टीम बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये लोग रोजवाइल नाम की एक फैशन डिजाइनर को शामिल करते हैं जो कि पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है और इसे पैसे की ज़रूरत होती है। इसके बाद ये लोग अमिता के पास जाते हैं। अमिता एक ज्वेलरी मेकर होती है और इसको अपनी माँ के पास से अलग होना है, इसलिए इनकी टीम में ये शामिल हो जाती है। फिर ये लोग नाइन बॉल के पास पहुँचते हैं जो कि एक सिक्योरिटी हैकर होती है। नाइन बॉल इसका नकली नाम होता है। फिर ये लोग कॉन्स्टेंस के पास पहुँचते हैं। कॉन्स्टेंस एक जेब कतरी और छोटी मोटी चोर होती है। और फिर लास्ट में डेबी अपने एक फ्रेंड के पास पहुंचती है जिसका नाम टैमी होता है, और टैमी चोरी किए गए सामान को बेचने का काम करती है। अब यहाँ पर 7 लोगों की टीम तैयार हो जाती है और 8वीं के बारे में हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा, इसीलिए इस मूवी का नाम रखा गया है ओशियन 8। और इस तरह से ओशियन 8 की टीम डायमंड नेकलेस चुराने के प्लान पे काम करना शुरू कर देते हैं। इन लोग का प्लान ये होता है कि मेट गैला नाम का एक फैशन शो होता है जहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटी आएंगे, और एक सेलिब्रिटी को ये लोग तैयार करेंगे कि उस 150 मिलियन डॉलर की नेकलेस को वो पहने और फिर उसके गले से ये लोग नेकलेस को निकाल सके। तो इस तरह से सबसे पहले रोजवाइल को एक ब्यूटीफुल फिल्म स्टार डैफ्नी कूगर के पास भेजा जाता है, और ये लोग डैफ्नी कूगर को कन्विंस कर लेते हैं कि रोजवाइल को अपने फैशन डिजाइनर के रूप में वो अपॉइंट करे। यहाँ पर डैफ्नी वही फिल्म स्टार होगी जो कि उस 150 मिलियन डॉलर के डायमंड नेकलेस को पहनेगी, और ये लोग डैफ्नी के गले से ही उस नेकलेस को चुराएंगे। फिर ये लोग टैमी को मेट गैला में जॉब के लिए भेजते हैं, और यहाँ पर ये मैनेजमेंट का काम करने के लिए सेलेक्ट हो जाती है। फिर लॉ को भी यहाँ मेट गैला में कैटरर की नौकरी मिल जाती है। फिर डेबी के ही कारण डैफ्नी क्लाउड बेकर नाम के एक आर्ट डीलर को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर मेट गैला में बुलाने के लिए मान जाती है। हालांकि यहाँ पर डेबी और डैफ्नी सामने नहीं आते हैं। क्लाउड बेकर डेबी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिसके कारण ही डेबी को जेल जाना पड़ा था, और डेबी इससे बदला लेने के लिए इसे उस चोरी में फंसाना चाहती है। इसीलिए लॉ यहाँ पर इससे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लॉ नहीं चाहती है कि क्लाउड बेकर की वजह से इनके प्लान पे कोई भी फर्क पड़े और ये लोग पकड़े जाए। लेकिन डेबी कहती है कि इससे प्लान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब रोज जो कि डैफ्नी की फैशन डिजाइनर है, वह उसे टुसांट को पहनने के लिए मना लेती है। टुसांट वही नेकलेस है जिसको ये लोग चोरी करने के लिए योजना बना रहे हैं। और फिर डैफ्नी यहाँ पर रोज और अमिता को कार्टियर नाम के एक सिक्योरिटी एजेंसी में टुसांट को देखने के लिए भेजते हैं। रोज यहाँ पर कार्टियर को डैफ्नी के लिए टुसांट को लोन देने के लिए मना लेती है। और फिर यहाँ पर टैमी एक मशीन मंगाती है जो कि जिरकोनियम की डुप्लीकेट कॉपी निकालती है। दरअसल इन लोगों का प्लान ये होता है कि जब ये लोग डायमंड नेकलेस को चुराएंगे तो उसकी जगह पे जिरकोनियम की डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पर रखेंगे, इसलिए यहाँ पर टैमी ये मशीन मंगाती है। फिर रोज और अमिता उस नेकलेस को देखने के लिए कार्टियर पहुँचते हैं। यहाँ पर रोज एक चश्मा भी पहनी होती है जिससे इस नेकलेस को स्कैन किया जा सकता है, और वह उस नेकलेस को स्कैन करती है और उसी समय इसकी डुप्लीकेट कॉपी जिरकोनियम में टैमी के मशीन से निकल जाती है। अब कार्टियर वाले इस नेकलेस को डैफ्नी के पास लाते हैं ताकि डैफ्नी पहन करके इसे चेक कर सके। तभी रोज यहाँ देखती है कि इस नेकलेस को पहनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे खोलने के लिए एक स्पेशल मैग्नेट चाहिए जो कि इन लोगों के पास नहीं होता, इसलिए ये लोग चिंतित हो जाते हैं। लेकिन तभी नाइन बॉल अपनी बहन वेरोनिका को कॉल करती है ताकि वह इस तरह के मैग्नेट को बना सके। अब मेट गैला का दिन आ जाता है। मेट गैला एक फैशन शो होता है जो कि न्यूयॉर्क में एनुअली होता है। यहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं। यहाँ डैफ्नी के बगल में क्लाउड बेकर भी बैठता है, क्योंकि यहाँ पर डैफ्नी क्लाउड बेकर को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में लाई है।
फिर लॉ डेफनी के डिश में कुछ मिलाती है क्योंकि लॉ यहाँ पर कैटरर है और उस डिश को खा करके डेफनी को उल्टी आने लगती है और इसलिए वो बाथरूम की तरफ भागती है। इधर कॉन्स्टेंस पहले से ही बाथरूम में जाकर के सभी बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देती है, सिर्फ एक को छोड़ करके। फिर डेफनी उस खुले हुए बाथरूम में पहुंचती है और उल्टी करने लगती है। तभी यहाँ कॉन्स्टेंस पहुंचती है और इसका हाल पूछने के बहाने इसके गले से वह नेकलेस निकाल लेती है। इधर सिक्योरिटी वाले भी बाथरूम के पास आ जाते हैं और वो बाथरूम में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डेबी उन्हें बाथरूम में जाने से रोकती है क्योंकि यह एक वोमेन टॉयलेट होता है। सिक्योरिटी वाले बाथरूम के बाहर ही खड़े होते हैं और फिर जब डेफनी बाहर निकलती है तो ये लोग देखते हैं कि उसके गले में नेकलेस नहीं है। फिर तो पूरी तरह से अफरा तफरी ही मच जाती है। इधर कॉन्स्टेंस नेकलेस को बहुत ही चालाकी के साथ खाने के प्लेट में छुपा देती है, जो कि फाइनली अमिता के पास पहुंच जाती है। अमिता चूंकि ज्वेलरी में काम करती है इसलिए वह इस नेकलेस को टुकड़े टुकड़े कर देती है ताकि ये लोग उस टुकड़े को लेकर के आसानी से यहाँ से निकल सकें। इधर सिक्योरिटी वाले यहाँ पर सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं और पूरे म्यूजियम को सील कर देते हैं। फिर ये लोग नेकलेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी वाला अमिता के पास पहुंचने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर टैमी अपने पास से जिरकोनियम की नकली नेकलेस निकालती है और चिल्लाने लगती है कि उसे नेकलेस मिल गया है। फिर वह सिक्योरिटी वाला अमिता के पास से चला आता है। अब कॉन्स्टेंस अमिता द्वारा किए गए नेकलेस के टुकड़े को सभी लोगों में बांट देती है ताकि ये लोग बिना पकड़े और बिना शक के यहाँ से बाहर निकल सकें। इधर डेबी बहुत ही चालाकी से नेकलेस का एक टुकड़ा क्लाउड बेकर के शर्ट में रख देती है ताकि जो शक है वो क्लाउड बेकर पे जाए और फिर ये लोग नेकलेस के टुकड़े को लेकर के बहुत ही आसानी से लोगों के भीड़ में गुम हो जाते हैं और म्यूजियम से बाहर निकल आते हैं। अब नेकलेस को कार्टियर में लाया जाता है जहां पर इन्हें पता चलता है कि नेकलेस नकली है, इसलिए ये लोग एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। इसका नाम जॉन है। जॉन यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और फुटेज में उसे डेबी दिखाई देती है, जिससे कि उसे डेबी पर डायरेक्टली शक हो जाता है। लेकिन एक और फुटेज में डेबी बाथरूम के बाहर खड़ी होती है, इसलिए वह समझता है कि डेबी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है। दरअसल डेबी बहुत ही केयरफुली बाथरूम के बाहर खड़ी होती है ताकि किसी को भी इस पर शक ना हो। फिर जॉन जो कि इन्वेस्टिगेटर है डेफनी से पूछताछ करता है, लेकिन डेफनी कहती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। इधर डेबी और इसके साथी अपने प्लान के सक्सेस होने पर इंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डेफनी आ जाती है। ये लोग डेफनी को देख करके हैरान हो जाते हैं। तभी डेफनी उसे बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि तुम लोग नेकलेस को चुराने वाले हो। तो ये लोग पूछते हैं कैसे, तो डेफनी बताती है कि रोज वाइल की खराब एक्टिंग, मेट गैला में हर जगह डेवी की उपस्थिति और कॉन्स्टेंस का नेकलेस के उसके गले से निकलना, इस कारण से उसे शक हो गया था। अब डेफनी कहती है कि मैं तुम लोगों को जेल जाने से बचा सकती हूँ और बदले में मुझे भी इस नेकलेस का शेयर चाहिए। ये लोग मान जाते हैं, यानी कि डेफनी भी अब इनके टीम में शामिल हो जाती है और इनका 8 लोगों का टीम तैयार हो जाता है, यानी कि ओशियन 8 जो कि मूवी का नाम है। फिर डेफनी पूछती है कि नेकलेस चोरी का शक तो किसी न किसी पे तो जाएगा, तो डेवी कहती है कि हाँ बिल्कुल जाएगा, और वो जाएगा क्लाउड बेकर पे जो कि डेवी का एक्स बॉयफ्रेंड है। फिर डेवी यहाँ पर जॉन के पास आती है। दरअसल डेवी जॉन को पहले से जानती थी क्योंकि जॉन ने ही उसके माता पिता और उसको जेल भेजा था। फिर डेवी जॉन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि नेकलेस को किसने चुराया है, और वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगी और तुम्हें क्लाउड बेकर को इसमें फंसाना होगा। जॉन कहता है कि उसे ठोस सबूत चाहिए होगा, इसलिए अब डेफनी क्लाउड बेकर के घर में पहुंच जाती है और उससे रोमांस करने के बहाने उसे बेड से बांध देती है और फिर कबर्ड में जा करके इसके शर्ट में से नेकलेस का टुकड़ा निकाल लेती है और उसे इसके टाई पर रख देती है और इसकी फोटो खींच करके वह डेवी को भेजती है, जिसे डेवी फाइनली जॉन को भेज देता है। अब चूंकि जॉन के पास पक्का सबूत है, इसलिए पुलिस क्लाउड बेकर को नेकलेस चुराने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है। इधर ओशियन 8 की टीम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि उन लोगों का शेयर क्या होगा। तो यहाँ पर लॉ एक अलमारी खोलती है जिसमें बहुत सारे ज्वेलरी रखे होते हैं। फिर लॉ बताती है कि उसने सिर्फ नेकलेस ही नहीं बल्कि म्यूजियम के बाकी सभी ज्वेलरी को भी चुरा लिया है और वहाँ पर जिरकोनियम के ज्वेलरी को वहाँ पर रख दिया है। फिर डेवी यहाँ पर बताती है कि इस तरह से सभी ज्वेलरी को बेचने के बाद हर एक को तकरीबन $38 मिलियन मिलेंगे।
यहाँ पर इसको सुन करके सभी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि $38 मिलियन बहुत ही बड़ी रकम होती है। और फिर अंत में सभी को दिखाया जाता है कि सब अपने अपने लाइफ में सेट हो जाते हैं, यानी कि जो भी वो बनना चाहते थे वो बन जाते हैं। और फिर डेवी अंत में अपने भाई के कब्र के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझ पे गर्व होता, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती